तो हेलो गाइस, आज हम फिजिक्स का एक चैप्टर है जड़त्व आघूर्ण नाम का। तो इसका एक टॉपिक है समांतर अक्ष प्रमेय। इसी को आज हम डिटेलिंग करते हैं। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका चित्र दिखलाता हूँ। तो इसका चित्र बनाते हैं हम। सबसे पहले तो आपको एक पिंड बनाना पड़ेगा जो कि कुछ इस तरह का है। ये कोई पिंड है। तो इसके अंदर में दो बिंदु हैं। पहला बिंदु है ए और बी। इसी के समांतर में एक और बिंदु है जो कि है सी और डी। हमारा जो दो ठो बिंदु है वो बन चुका है ए बी और सी डी। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो हमारा हो जाता है ए हो जाता है गाइस। तो इसके बाद में जो असंख्य कणों से मिलकर पिंड बनता है, तो एक पिंड यहाँ पर बाहर में है जिसको हम दे देते हैं पी। और जो गाइस ये बिंदु सी और डी है और ये बिंदु पी है, ये दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी अपनी एक्स। इस पी का द्रव्यमान हो जाता है एम। तो चलिए देखते हैं कि इस प्रमेय क्या कहना चाहते हैं। इस प्रमेय के अनुसार में अक्ष के परितः एक पिंड का जड़त्व आघूर्ण, यानी कि इस ए और बी का जड़त्व आघूर्ण उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले जड़त्व आघूर्ण, यानी कि इसका ये जो है ये द्रव्यमान केंद्र है। इस द्रव्यमान केंद्र से गुजर रहा है सी और डी। तो इसका जो जड़त्व आघूर्ण है, जड़त्व आघूर्ण पिंड के द्रव्यमान और दोनों अक्षों, ये दोनों अक्ष है, इसके बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होती है। जैसे इसका अपना जड़त्व आघूर्ण अपना आई हो जाएगा, द्रव्यमान केंद्र ICM हो जाएगा। ICM मतलब सेंटर मास, और जो द्रव्यमान हो जाएगा प्लस इसका m, और ये दोनों के बीच की दूरी a हो जाएगी। तो इसके वर्ग के बराबर होता है। ए बी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। ए बी का जो जड़त्व आघूर्ण I हो जाएगा और यहाँ द्रव्यमान m हो जाएगा, और यहाँ पर गाइस P से CD के बीच की दूरी x है और P से AB के बीच की दूरी a है। तो दोनों के बीच की दूरी को जोड़ देंगे तो a प्लस x इसका वर्ग हो जाएगा। जड़त्व आघूर्ण का सूत्र होता है गाइस I बराबर ma²। ठीक है, तो अब यहाँ तक आए तो इसको गाइस जड़त्व आघूर्ण हो गया। तो ये संपूर्ण, इसमें संपूर्ण जड़त्व आघूर्ण है। तो यहाँ पास लग जाएगा अपना समेसन बस लग जाएगा संपूर्ण के लिए ax प्लस हो गया। अब गाइस यहाँ पास आप देख सकते हो कि यहाँ कुछ फॉर्मूला टाइप का कुछ लग रहा है। तो यहाँ पास लग जाएगा अपना a प्लस बी का स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab। यहाँ पास I बराबर समेसन ma वैसी का वैसी रहेगा। यहाँ अंदर में हो जाएगा स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस 2ax। अब गाइस यहाँ पास हम समेसन m का गुणा अंदर कर देंगे, समेसन ma² प्लस समेसन mx का स्क्वायर प्लस समेसन m2ax। एक बार और लिख देते हैं क्योंकि इसको थोड़ा अच्छे से लिखना पड़ेगा। समेसन ma² प्लस समेसन mx स्क्वायर प्लस समेसन 2mx। यहाँ तक हुआ गाइस। अब हमको इसमें से a को बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने के लिए a² समेसन m बचा अंदर, यहाँ पास a नहीं है तो यहाँ कुछ अंदर नहीं आएगा, कॉमन नहीं होगा। यहाँ पास बचेगा 2a समेसन mx। CD अक्ष के परितः P का जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा mx का स्क्वायर। CD अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा ICM बराबर mx का स्क्वायर, और यहाँ पर समेसन m की वैल्यू हो जाएगी m, क्योंकि पिंड का द्रव्यमान है तो उसे m कैपिटल M से लिखे हैं। उसके परितः वस्तु के समस्त कण आघूर्ण का योग 0 हो जाता है। तो यहाँ पर समेसन mx बराबर 0 हो जाएगा। अब ये जितने भी मान आए हैं गाइस, इसको हम समीकरण 1 इसको लिए हैं तो समीकरण 1 में इसको रख देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पास इसकी वैल्यू कुछ नहीं है, समेसन m की जगह हम रख देंगे m प्लस समेसन mx का स्क्वायर। इसका मान गाइस होता है ICM, तो इसको अगले स्टेप में रख देंगे। फिर यहाँ पास 2a इंटू 0 हो जाएगा, समेसन mx के मान 0, I बराबर ma² प्लस इसका मान हो जाएगा गाइस ICM, और यहाँ तो गाइस 0 हो गया।
तो ये बन गया अपना ICM, I बराबर ICM प्लस MA स्क्वायर। गाइस तो यहाँ पर हो चुका है अपना प्रूव्ड। अगर गाइस वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना।